गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। आज फिर एक बार हम आप लोगों के लिए जो फर्स्ट वीडियो था सिविक्स का, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आपको याद होगा, वह टॉपिक था भारतीय संविधान। तो विगत वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संविधान क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि इत्यादि। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और जब निर्माण हो गया तो भारतीय संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान का निर्माण। हम सारे लोग जानते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली जो होता है वह संविधान के आधार पर ही चलता है। और संविधान क्या है? तो कानूनों का संग्रह होता है। तो उस समय में 1947 से पहले हम परतंत्र थे, हम गुलाम थे, अंग्रेजों के शासन के अधीन थे। हमें आज़ादी मिलने वाला था। आज़ादी जब मिलेगी तो हम अपना शासन कैसे करेंगे, इसीलिए अंग्रेजों ने हमें अपना संविधान बनाने के लिए कहा। हमने यानी भारतीयों ने इस बात को स्वीकार किया और आज़ादी से पहले ही दिसंबर 1946 ईस्वी में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। किसका? संविधान निर्मात्री सभा यहाँ है, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें लगभग 300 सदस्य थे संविधान बनाने वाली उस समिति में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वे इसके अध्यक्ष बने। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कितने मेंबर थे? लगभग 300 मेंबर थे। अब 300 आदमी इतना किसी बात पर चर्चा करेगा तो असुविधा हो सकती है। इसीलिए इसी 300 सदस्यों में से ही कुछ विशिष्ट लोगों को, यानी जानकार लोगों का अलग से एक टीम बना, एक कमिटी बना, जिसका नाम दिया गया प्रारूप समिति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। इस संविधान सभा को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। हम लोग उनके ऋणी हैं और उनके द्वारा ही बनाए गए संविधान को आज हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वे निरंतर दुनिया के संविधानों के अध्ययन के पश्चात एक संविधान बनाया। उस संविधान को वो जो हर एक क्षेत्र की बातें थी उसमें शामिल था, उसको संविधान सभा के सामने में प्रस्तुत किया गया। और अनेक वाचन के बाद, अनेक बहस के बाद अंततः प्रारूप समिति के द्वारा सुझाए गए संविधान को संविधान सभा ने पास कर दिया। इस संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों का समय लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की जो बनाने वाली एक छोटी कमेटी थी, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, प्रारूप समिति कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जब संविधान बन गया, संविधान सभा ने पास कर दिया, तो वही संविधान आज हम लोगों को लागू है। ये तो हुआ संविधान का निर्माण। अब संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। संविधान के निर्माण में हमारा देश कैसा होगा, हमारा समाज का रूप कैसा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हमारी विदेश नीति कैसी होगी, इन सारी बातों को देखा जाता है, गौर किया जाता है। और हम जानते हैं कि हमारा देश उस समय में अंग्रेजों का गुलाम था, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थीं, हम पराधीन थे। इसको हटाते हुए हमें आगे बढ़ना था, तो ये इस संविधान का जो निर्माण होने वाला था वह कोई सामान्य बात नहीं थी, कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे या प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, उनके सामने में अनेक सारे समस्याएं थी, कठिनाइयां थीं। जब तक उन कठिनाइयों पर गौर नहीं किया जाता, उसके निराकरण का उपाय नहीं किया जाता, तो फिर वहां संविधान थोड़ा अपूर्ण होता। अब भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सामने में या ड्राफ्टिंग समिति के सामने में अनेक समस्याएं थी, तो वे समस्याएं क्या क्या थीं? अगला जो हमारा है, भारतीय संविधान सभा यानी संविधान निर्मात्री समिति के सामने में उस समय में कौन कौन सी समस्याएं थीं? तो जैसा कि हम जानते हैं, हम परतंत्र थे, तो उस परतंत्रता के बाद हमें जो व्यवस्था कायम करना था, तो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था चरमरा गई थी, उसको पटरी पे लाना था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उस पर काम किया। तो वह समस्याएं थीं, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अनेक भाषाओं का देश है, अनेक धर्मों का देश है, विविधता का देश है। यदि एक भाषा को संविधान में स्थान दे दिया जाता, एक धर्म को महत्व दे दिया जाता, तो दूसरे भाषा भाषी या दूसरे धर्म के लोग अप्रसन्न हो जाते। तो सबको तालमेल बिठा करके चलना था। विविधता में एकता कायम करने की चुनौती थी हमारे संविधान निर्माताओं के सामने में। देश की अर्थव्यवस्था जर्जर थी। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज भूख, गरीबी और शिक्षा का शिकार हो चुका था। ये सारी की सारी बातें अंग्रेजों की शोषण पर आधारित जो नीतियां थीं, उनके हम शिकार थे। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। हमारा निर्यात, जो यूरोप के देशों में हमारा निर्यात धूम मचाता था, मध्यकालीन के समय, प्राचीन काल से मध्यकाल तक के समय तक, अब हम कहीं नहीं थे। हम एक बाजार बन करके रह चुके थे। तो उस अर्थव्यवस्था को ठीक करना था। यह चुनौती था किसके सामने में? संविधान निर्माताओं के सामने में। हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी? हम जानते हैं कि भारत विविधता का देश है। उस समय में अनेक सारे देशी राज थे, वे भारतीय संघ में कैसे शामिल होंगे, यह एक गंभीर समस्या की बात थी। उसके बाद गरीबी तो थी ही, अशिक्षा थी, देश तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और चौथा ओर हमारा हिमालय है। तो हम अपनी सीमाओं का रक्षा कैसे करेंगे, यह भी समस्या थी भारतीय संविधान के निर्माताओं के सामने। और उस समय में तत्कालीन जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी देशी राज्य। देशी राज्य, देशी राज्य क्या था? लगभग 600 के देशी राज्य थे। वह देशी राज्य क्या था? तो जब अंग्रेजों का यहां शासन हुआ, तो अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करके वहां का शासन अपने हाथ में ले लिया
और वह क्षेत्र 1857 ईस्वी तक जो भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा किया उसका शासन अपने हाथ में ले लिया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो 1858 के बाद ब्रिटिश पॉलिसी बदल गई। उसके बाद भारतीय राजाओं के राज्य को वह अपने शासन में अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि उस राजा को स्वतंत्र रहने दिया। केवल परतंत्रता, अंग्रेजों की परतंत्रता स्वीकार करने की बात कही गई। तो एक हो गया ब्रिटिश शासित क्षेत्र जो अंग्रेजों के शासन में था, दूसरा था देसी राज्य जहां अंग्रेज डायरेक्ट शासन नहीं करता था बल्कि उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुआ था। विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में थी और टैक्स वहाँ के राजा महाराजा दे रहे थे। तो ये जो राज्य थे देसी राज्य, वे लगभग आज़ादी के समय 600 थे, उनकी संख्या 600 थी। अब अंग्रेज जाते जाते डिवाइड एंड रूल को फिर एक बार आजमाया। हमारे आज़ादी में भी हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम प्रशासन किया किस पर, बांटो और राज करो। तो जाते जाते एक बार फिर बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को उसने फिर से यहाँ आज़ादी के समय भी लागू कर दिया। कहोगे वो कैसे? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पास हुआ ब्रिटिश संसद से, उसमें कानून बना दिया गया कि एक तो पाकिस्तान को बंटवारा कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। दूसरा जो था देसी राज्य जो लगभग 600 थे, उसको यह अधिकार दे दिया गया कि वह चाहे तो भारत में मिल सकता है, या चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता है, या चाहे तो स्वतंत्र रह सकता है। 3 ऑप्शन दे दिया देसी राजाओं को। कौन कौन? भारत में मिलने का, पाकिस्तान में मिलने का, या स्वतंत्र रहने का। अब समझो, एक पाकिस्तान बन गया, एक भारत बन गया, और 600 यदि राज्य बन जाता तो कैसा भारत होता? एक गंभीर समस्या थी उस समय में। इस समस्या को बड़ी सावधानी से उसको हल करना था और हल किया गया। सरदार पटेल के नेतृत्व में इन देसी राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। केवल 2 या 3 ऐसे देसी राज्य थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद जूनागढ़ को तो भारत में मिला लिया गया और कश्मीर को स्वतंत्र कर दिया गया, जो समस्या आज तक भी बना हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया उस पर, तो वहाँ के राजा हरि सिंह भारतीय संघ में विधिवत मिला, तब भारतीयों ने उसे खदेड़ा, भारतीय फौजों ने उसे खदेड़ा। लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के कब्जा में है। खैर उस पर अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये जो देसी राज्यों की समस्या थी उस समय में से गंभीर समस्या थी, उसको बड़ी टैक्टफुल्ली, बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण हमारे संविधान निर्माताओं ने हल किया। अब इन समस्याओं को देखते हुए संविधान का निर्माण करना था। तब इन सब बातों पर गौर करते हुए जो संविधान बना, उस संविधान में क्या क्या खूबियां निकल करके आई, यानी उसमें क्या क्या विशेषताएं थीं, अभी है भारतीय संविधान में क्या विशेषताएं हैं, उसी पर चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे। तो पहला है संघवाद का, दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली का, तीसरा है मौलिक अधिकार का, चौथा है धर्मनिरपेक्षता का, और पांचवा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का। बच्चों, मुझे लगता है कि यदि आज इन सारी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे तो वह नहीं हो सकता है, और यदि होगा तो बड़ी लघु रूप होगा उसका। तो क्यों ना हम लोग आज यही वीडियो बंद कर दें, अगले पीरियड जो हमें मिलेगा उसमें हम इन विशेषताओं पर चर्चा कर लेंगे, और लेसन का भी जो कुछ मुद्दा बाकी है, कुछ जो पक्ष बाकी है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः समराइज कर दिया जाए लेसन का। तो वह है
भारतीय संविधान का निर्माण, आज की बातें, मुख्य बातें। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें लगभग 300 मेंबर थे। 300। इस संविधान सभा के मेंबर में से ही कुछ विशिष्ट सदस्यों को चुन करके एक अलग से छोटा सा ड्राफ्टिंग कमिटी बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों के बाद यह संविधान बन करके तैयार हुआ। संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया लंबी बहस के बाद। भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने में जो समस्याएं थीं, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगले पीरियड में इसी बात को हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।